देखिए, जिस कोरियोग्राफर के साथ पलाश ने स्मृति पर चीट किया उसे इंटरनेट ने भी एक्सपोज कर दिया है। बट अगर ये सारी थ्योरी सच है तो क्यों उस कोरियोग्राफर की एक और टीम मेंबर ने इन सबको अभी फेक बता दिया है? तो एक्चुअली सच क्या है? मतलब जहाँ पूरा इंटरनेट उस कोरियोग्राफर को ब्लेम कर रहा है, ऐसे ऐसे रूमर्स एंड थ्योरीज आ रही हैं जहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है कि पलाश ने एक डे बिफोर अपने फेराज के इसी कोरियोग्राफर के साथ चीट किया था और जब उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा गया है तो इसके बाद काफी बड़ा तमाशा बना एंड उनके इन स्मृति के डैड के बीच में काफी वर्बल फाइट भी हुई, जिसके बाद स्मृति के डैड की तबीयत बिगड़ी है। और अभी तो रिसेंटली जो स्टोरी बताई जा रही है और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये सच है, वहाँ तो ये तक बोला जा रहा है कि स्मृति के ब्रदर ने पलाश को मारा भी था, इस वजह से शायद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। और इतना ही नहीं, कैसे अभी एक और चैट्स भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं जहाँ पर एक गर्ल ये क्लेम कर रही है कि पलाश ने उनसे भी फ्लर्टेशियस मैसेजेस किए हैं। और साथ साथ कैसे स्मृति मंदाना के टीममेट्स अभी स्लोली पलाश को अनफॉलो कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कैसे लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि पलाश अपना बहुत साल पुराना ट्वीट अभी डिलीट कर रहे हैं। तो या तो ये वो कर रहे हैं या उनकी टीम, बट जो भी है वो काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पर। तो फिर इस सब के बाद क्यों कोई रिएक्शन नहीं आ रहा उनके इतने लाउड चीटिंग रूमर्स पर? तो इसके बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो जब से स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की वेडिंग एक दिन पहले उनके फेराज से पोस्टपोन हुई थी, उसके बाद एक रेडिट पर पोस्ट बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगता है जहाँ पर ये क्लेम किया गया था कि स्मृति ने एलिजिटली एक कोरियोग्राफर के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पलाश को रेड हैंडेड पकड़ा था। जिसके बाद प्री वेडिंग इवेंट से ही कुछ फोटो सरफेस होने लगते हैं जहाँ पर पलाश के पास कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं, जिसे देखकर लोगों को ये लगा कि ये हो सकता है उन कोरियोग्राफर्स में से कोई हो। तो बस लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और फिर लोगों को ये पता चला कि टीम बॉस्को को जिम्मेदारी दी गई थी इस पूरी कोरियोग्राफी इवेंट की। फिर एक नाम बहुत ज्यादा ट्रेंड होने लग जाता है जो इस बेसिस पे क्लेम हो रहा था कि वो पिक्चर्स में भी विजिबल है काफी बार पलाश के साथ। अब हाँ, वो है एक प्रोफेशनल डांसर, बट क्योंकि थ्योरीज ऐसी बिल्ड हो रही थी कोरियोग्राफर के अराउंड ही, तो लोगों को उसको फाइंड आउट करना ही था। जिसके बाद उस डांसर की आईडी काफी वायरल हो जाने लगती है। बस फिर क्या था, लोगों ने जाकर अपना गुस्सा वहाँ पर दिखाना शुरू किया इन द कमेंट सेक्शंस। लोग कॉल आउट करने लगे कि आपने स्मृति के साथ ऐसा क्यों किया, आपको तो पता था ना कि उनकी शादी होने वाली है ना। इसके बाद लोग ये बता रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स में कि उन्होंने वो कमेंट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया था। बट ऑफ कोर्स ये सिचुएशन अभी इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है कि काफी लार्ज नंबर ऑफ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर लिया। तो बस जैसे ही अकाउंट प्राइवेट होता है लोगों ने उसे गिल्टी बता दिया। लोगों का ये मानना था कि प्राइवेट जाने का मतलब है कंफर्मेशन ऑफ एवरीथिंग, जिसके बाद आउटरीच बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद उनकी एक को कोरियोग्राफर थी जिन्होंने ऑफिशियली कंफर्म करते हुए फिर ये स्टोरी डाली, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रोलिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो रही थी और पहले तो इनका ही नाम आ रहा था। तो हर नेम इज गुलनाज। तो उन्होंने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है, आई हैव बीन नोटिसिंग अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस एंड फॉल्स क्लेम्स गोइंग अराउंड अबाउट मी एंड माय फ्रेंड नंदिका, सो आई वांट टू क्लियर दिस स्ट्रेट दैट वी आर नॉट द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस इशू। जस्ट बिकॉज वी नो समवन socially or have a photo with them doesn't mean we are connected to their personal matters. Please let's keep things respectful and not jump to conclusions. We appreciate your understanding and support. तो clearly यहाँ पर तो वो completely deny कर रही हैं कि जिस person को लेकर आप hate दे रहे हो हम लोगों को, हम वो नहीं है और हमारा फोटो है उनके साथ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम गिल्टी हो गए। अब ऑडियंस का क्या रिएक्शन आया इसके बाद, तो देखो हमेशा की तरह वो डिवाइडेड ही रहा, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी सेक्शन का ये मानना था कि चलो ठीक है पब्लिक ओवर रिएक्ट कर रही थी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर दो। मैरी डिकोस्टा ने भी बाद में क्लैरिफिकेशन दिया। वहीं सेकंड ओपिनियन ये भी था कि क्योंकि लोग इतना ज्यादा उन्हें ट्रोल करने लगे थे कि उन्हें काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया होगा और अभी जब तक कुछ क्लेम नहीं है तब तक किसी को भी ऐसे पॉइंट आउट करना इज रॉन्ग। अब देखो क्योंकि कोरियोग्राफर वाला एंगल एक तो डे 1 से आ रहा है और अभी भी जो लेटेस्ट क्लेम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके काफी क्लोज सोर्स ने, जो बेसिकली उस पीआर फर्म में काम करता है जहाँ से ये सब कुछ मैनेज हो रहा था, उसने उन्हें बताया है। पॉइंट जो यहाँ मेजरली हाईलाइट किया गया है इस कैसे पीआर फर्म्स को पे किया जा रहा है टू क्यूरेट हॉस्पिटल एडमिट न्यूज, क्यूरेटेड हॉस्पिटल विजिट्स एंड इवन पेइंग मीम पेजेस फॉर व्हाइट वॉशिंग, बट नथिंग इज वर्किंग आउट। और अभी मैंने जिस कोरियोग्राफर के बारे में पूरी स्टोरी आपको बताई ना, यहाँ उसी का नाम मेंशन्ड है। आई मीन उसे ही यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शी इज द सेम पर्सन जिसके साथ रेड हैंडेडली पकड़ा गया है पलाश को। इसके बाद कोरियोग्राफर को लेकर ये लिखा हुआ है यहाँ कि वो कोरियोग्राफर भाग जाती है। अब इतना
सब कुछ जब चल रहा है तो इसके बाद एक और चैट लीक होती है। तो वहाँ पर ना क्लियरली वो लेडी ये बता रही है कि इस पर्सन ने मुझे भी टेक्स्ट किया है जिसे मैंने ही घोस्ट किया है, और जो भी अभी ये सारी चीजें चल रही हैं वो सच है। एंड आगे वो कहती है कि मेरा भी सेम ही रिएक्शन था, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो मैंने एंटरटेन नहीं किया। अब इसके बाद ना पलाश का एक ट्वीट डिलीट होता है जो लिटरली 2011 का है। तो ये स्टार्ट होता है जब कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि पलाश ने अपने बहुत पुराने ट्वीट में काम मांगते हुए अपना नंबर शेयर किया हुआ है, बताया हुआ है कि वो एक्टर है और ये उनका प्रोजेक्ट था। एंड लोगों ने वही नंबर पर फिर पैसे भेजना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि इन रुपए की इनो ले लेना और अपनी एसिडिटी ठीक कर लेना। अब ये जो एसिडिटी वाली चीज है ये रीजन दी गई थी उनके हॉस्पिटलाइज्ड होने की, तो लोग अभी उसको लेकर ही ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये चीज कम्प्लीटली गलत है। आप किसी का नंबर क्यों लीक करो, चाहे उन्होंने पहले भी वो नंबर ट्विटर पर शेयर कर रखा हो, इसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बट इसके बाद स्ट्रेंज चीज जो लोगों ने ऑब्जर्व की कि कुछ टाइम बाद ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। इसका मतलब या तो पलाश ने किया है या तो उनकी टीम ने किया है। और चलो कंप्लीट बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि पलाश ने नहीं उनकी टीम ने किया होगा, तो इसका मतलब सब कुछ उन्हें दिख रहा है ना जो सोशल मीडिया पर हो रहा है। कितने लाउड रूमर्स हैं, उन्हें चीटर का टैग दे दिया जा रहा है और कितने चैट्स कितनी चीजें उनके अराउंड हो रही हैं जिससे एक पर्सन की इमेज की धज्जियां उड़ रही हैं। तो क्यों उनकी टीम एक क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रही इन चीजों पर, या क्यों इन सारे रूमर्स पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जा रहा। अब इस सब के बाद नेगेटिव पीआर कैंपेन के भी एक्यूजेशंस लगने लगे जो इन सारे रूमर्स में बोला जा रहा है। लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक सर्टेन पैटर्न ऑफ हमने ट्वीट्स को ऑब्जर्व किया है जहाँ पर सारा ब्लेम स्मृति पर शिफ्ट करने का ट्राई किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि फेम मिलने के बाद स्मृति का बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज हो गया, उन्होंने अपने रिलेशनशिप पर ध्यान ही नहीं दिया। अगेन देखो कोई नेगेटिव पीआर का प्रूफ तो नहीं है, बट क्योंकि ऐसे सीरीज ऑफ पोस्ट लोगों को दिख रहे हैं तो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। नाउ अभी तक भी ना कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, और जब से वेडिंग पोस्टपोन्ड हुई है और चीटिंग के रूमर्स काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगे हैं, तो लोगों को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे क्लेम्स आ रहे हैं क्या पता उनमें कुछ रियलिटी हो, क्योंकि अभी तक कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, ना तो स्मृति की साइड से, ना उनकी टीम की साइड से, ना उनकी फैमिली की साइड से। क्योंकि अगर आपके फियांसे पर इतना सीरियस एलिगेशन लग रहा है, इसके बाद जाकर आपको उसके साथ फ्यूचर में शादी करनी है, जैसा पलाश की मदर बोल रही थी कि शादी तो होगी ही, काफी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्यों आप कंफर्म नहीं कर देते कुछ। और इस क्वेश्चन को ना हाईलाइट करते हुए लोग एक और पॉइंट बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अभी काफी सारे टीममेट्स ऑफ स्मृति मंदाना ग्रेजुअली अनफॉलो कर रहे हैं पलाश को। अब स्मृति मंदाना के ब्रदर और राधा यादव के अनफॉलो करने के रिपोर्ट्स तो काफी आए, बट इसका भी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। बट अभी जिन टीममेट्स के बारे में बात हो रही है ना, उनको लेकर ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि पलाश को वो फॉलो नहीं कर रहे, बट पलाश उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो इट्स पॉसिबल कि उन्होंने अभी ही अनफॉलो किया हो। अब देखो आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो हाँ, रूमर्स बहुत ज्यादा लाउड है, बट अगेन जब तक कोई भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं देता इस टॉपिक के ऊपर, स्पेशली स्मृति और पलाश, तब तक तो किसी को भी गिल्टी नहीं बोला जा सकता। और एट द एंड रूमर्स आर स्पेकुलेशंस एंड नॉट फैक्ट्स। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।